50 राज्यपाल उनका चुनाव होता है। हम अमेरिका वाला नहीं लिए हैं बेटा, कहाँ वाला लिए हैं राज्यपाल? कनाडा वाला लिए है ना। लिखेंगे बेटा यूपी के पहले राज्यपाल, फटाक से बोलिए, ये तो लिखने की बात थोड़ी है। सरोजिनी नायडू, नीचे लिख लें। अगर ये सवाल को कई बार पूछा बेटा, उत्तर प्रदेश के दिए गए विकल्प में पहले राज्यपाल का नाम सही सही बता दीजिए, सरोजिनी नायडू है ना। इसी को क्या पूछेगा, यूपी की पहली महिला राज्यपाल का नाम बता दीजिए, तब वो तो वही हो जाएंगे। ये उससे मत लिखिए, सर इसे लिखने वाली बात है ना। यूपी के पहले राज्यपाल लिख लिया, वर्तमान राज्यपाल लिख लें आप, आनंदीबेन पटेल है। चलें, वर्तमान में यहीं पर क्या लिखने की बात है ना, आप लोग खुद ही सुन रहे होंगे, जो ऑनलाइन में देख रहे होंगे वो आराम से लिख लेंगे। यूपी के पहले राज्यपाल है ना, पहली राज्यपाल थी वो, पहली महिला राज्यपाल थी, सब उन्हीं के पास क्रेडिट चला गया है ना। और अच्छा एक चीज बताएं आप, सबसे पहले एक सवाल बताइएगा आप सभी लोग है ना। पहले तो आप ही लोग दिनांक बता दीजिए, बाकी लोग देख रहे हैं बताएंगे है ना, ऑनलाइन वाले। पूरे विश्व में किसी देश में पहली बार प्रधानमंत्री महिला बनी थी, किस देश में? श्रीलंका में है ना, रनिल विक्रमासिंघे। काम खत्म हो गया। चले एक चीज, अब एक चीज बताएंगे आप बेटा, अब एक चीज और बताएं। हमारे यहाँ भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? अच्छा, इंडिया में ये सवाल बहुत आया, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाला कम आया है ना, जबकि बड़ा पद है ना ये, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा पूछा गया। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। और या तो इसी को घुमा देगा बाबू और पूछेगा भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी है ना, 1963-67 तक सुचेता कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप है ना। तो ये सब सवाल हैं जो आपसे संविधान में बहुत पूछे गए है ना। तो बेटा यहाँ बता दिया आपने कि कनाडा से ये पद लिया गया, वर्तमान बता दिया, ये बता दिया, सारी चीजें एक हेडिंग डाल करके छोड़िएगा कल के लिए, राज्यपाल की शक्तियां, वहां बहुत पढ़ेंगे हम लोग है ना। यूपीएससी में सवाल आया बेटा है ना, क्या कारण है कि राज्यपाल भारत का निर्वाचित नहीं होता? यदि निर्वाचित होता तो क्या समस्याएं आ सकती थी है ना। तो ये सवाल था कि यूपीएससी में पूछा है कि राज्यपाल का पद अगर निर्वाचित होता है इंडिया में तो क्या समस्या है? भाई दो सत्ताओं में टकराव हो जाता है ना, एक तो मुख्यमंत्री निर्वाचित बैठा हुआ है, एक राज्यपाल भी निर्वाचित आ जाएगा है ना, तो काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है बेटा, तो चले आप, राज्यपाल वाला ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया बेटा। हम रिपीट करते हैं, थोड़ा ये हटाएं इसको, हाँ आ जाए। हमने कई आर्टिकल पढ़े बेटा, कई आर्टिकल पढ़े। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। एक सवाल हमारा ये तैयार हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है ना। चलें अगला बताएंगे। आर्टिकल 152 पढ़ा आपने, क्या था बेटा इसमें? परिभाषा है। 153 में क्या था बेटा? हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। बाद में 7वां संशोधन 1956 बताया ना अभी आपने बेटा है ना, बस ये हो गया। अच्छा 154 में क्या था बेटा? राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, ठीक है ना, उसका प्रयोग वो खुद करेगा या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से भी करवा सकता है। जैसे वो सेम टू सेम आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, तो बहुत बताने की भी आवश्यकता है। 155 में बेटा नियुक्ति, 156 में बेटा पदावधि, 157 में बेटा है योग्यता, और 158 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है ना, शर्तें, और 159 में शपथ, 160 में आकस्मिकता, 161 में क्षमादान। अब बताइएगा राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छे बेटा 161। देखें आज कौन गलत बता रहा है ना। राज्यपाल के बारे में जो आकस्मिकता का वर्णन है किस आर्टिकल में है? 160 में। राज्यपाल की शपथ का वर्णन 159 में, और राज्यपाल के पद की शर्तें 158 में, योग्यताएं 57 में, पद अवधि 56 में, यानी 56 का मतलब 156 में है ना। और फिर बेटा नियुक्ति 155 में, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी 154 में, सभी राज्यों का एक राज्यपाल होगा 53 में, और राज्य की परिभाषा 52 में। बड़े बाबू आप बताएंगे फट से, आर्टिकल 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा। प्रिंस 153 में है ना, सब राज्य का एक राज्यपाल होगा। परिवर्तन है बेटा आप ही बताएं, 154 बता दें फट से। कार्यपालिका 155 बता दें बेटा। नियुक्ति बेटा 156 बोले फट से। पद अवधि बाकी वो सब तो आसान है, बता देंगे आप है ना। 157 बोले। योग्यता 158 बोले। शर्तें 159 बताएं। शपथ 159 में हमको समझ में नहीं आ रहा था उस समय जब हम पढ़ते थे, थोड़ा यहीं पर गड़बड़ा जाते थे। 159 पे आके है ना कि 158 ठीक है। ये 3 टुकड़ा थोड़ा मुश्किल हुआ हमको याद करने में, आपको नहीं होगा है ना। 159 ये जो बना है ना ऐसे, इसी को हमने क्या कर दिया बेटा? ऐसे कर दिया है ना, समझे आप। ये 9 को हमने ऐसे घुमाया
और इसको ऐसे क्या समझ लिया अपने ही दिमाग में, ये क्या है, सा है ना। तो वो 159 में क्या था, शपथ है ना। बाबू बताएं, बाप बताएं 160 में क्या, 160 में आकस्मिकता, पीछे बताएं बाबू 161 में क्या है, क्षमादान की शक्तियां, है ना। बाबू किन मामलों में राज्यपाल तो एकदम टच ही नहीं करेगा, कोई फाइल ही नहीं छुएगा, सैन्य मामले में, और मृत्यु दंड में भी क्षमा करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा, है ना। बाबू एक चीज बताएं, राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए क्या उसका हस्तांतरण, ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है ना। एक ही व्यक्ति क्या एक कार्यकाल के बाद पुनः राज्यपाल बन सकता है, बन सकता है। कहां से पद लिया गया है, कनाडा से। पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू, अभी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। काम हो गया खत्म। ठीक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक बेटा।